हेलो एवरीवन, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। प्लांट्स टिश्यू को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड किए थे, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू। पर ये जो एनिमल्स है ये प्लांट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए एनिमल टिश्यू को हम लोग चार ग्रुप में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू एंड चौथा नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग का काम करता है, लाइनिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है और भी दो चार काम ये करता है। कवरिंग का मतलब अगर हम इस पेन के कैप को ऊपर से कलर करते हैं तो हम कहेंगे ये कवरिंग हुआ, लेकिन अगर इस कैप को हम अंदर से कलर कर दें तो ये लाइनिंग कहलाएगा। ठीक उसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू बॉडी को कवर करने का काम करता है, जैसे कि ये जो हमारा स्किन है ये एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, तो ये बॉडी का कवरिंग किया एंड ये लाइनिंग भी करता है। हमारा ये जो माउथ है, माउथ से लेकर के एनस तक ये लाइनिंग का काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल, दूसरा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। अगर एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ एक लेयर का बना हुआ है तो उसको हम सिंपल कहेंगे, और अगर ये बहुत सारे लेयर्स का बना हुआ है तो उसको हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। स्ट्रैटा का मतलब भी होता है लेयर्स। अकॉर्डिंग टू द शेप, epithelial tissue are of three type: squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium। और भी दो स्पेशल टाइप के होते हैं, अगर उनमें सीलिया पाया जाए तो उसको हम सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं, और अगर ये केमिकल्स सिक्रीट करता हो, उनमें ग्लैंड्स हो, तो हम उसको फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं। सेकेंड इज मस्कुलर टिश्यू। एनिमल्स के बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू के बने हुए होते हैं और इनका फंक्शन होता है मूवमेंट में हेल्प करना। मस्कुलर टिश्यू थ्री टाइप्स के होते हैं, एक स्केलेटल, दूसरा स्मूथ एंड तीसरा कार्डियक। नाउ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव इस वर्ड से ही पता चलता है ये कनेक्ट करने का काम करता होगा। दैट मीन्स ये दो टिश्यू को बांधे हुए रखता है। इसके अलावा भी कनेक्टिव टिश्यू के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग फिर से चार ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड चौथा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू बॉडी के अंदर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और यू कैन से हर जगह पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं बॉडी में। लूज कनेक्टिव टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू एरियोलर एंड एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू टेंडन एंड लिगामेंट। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू बोन एंड कार्टिलेज। Fluid connective tissue is again divided into blood and lymph. Now, fourth and last tissue, that is nervous tissue. Nervous tissue animals के brain को, spinal cord को and nerves को बनाता है, and ये nervous tissue जिस cells के बने हुए होते हैं उनको हम neurons कहते हैं। It is just an introduction of animal tissue. आगे हम लोग डिफरेंट टिश्यूज को डिफरेंट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे।